नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों की जो कक्षा 12 है उसमें इतिहास में सर मानचित्र संबंधित कार्य कैसे करें। तो बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ठीक है, हर बोर्ड का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। ये आप लोगों से प्रॉमिस है कि जितने भी मैं यहां पर मैपिंग संबंधी क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये लगभग अलग अलग बोर्ड में मस्ट रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। कैसे आप लोगों को मैपिंग करना है, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, 20-25 मिनट के आसपास आप लोग देखोगे और ये सारा मैपिंग संबंधी कार्य किस किस पॉइंट से कैसे कैसे घुमा के वो आप लोगों से मैपिंग करवा सकता है बेटा। तो इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग मैपिंग संबंधी प्रश्नों की। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा आप लोगों का बेटा। तो बात करें बच्चे हम लोग सबसे पहले यहां पर, ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन दिया है यहां पर मुल्तान, वो लिख के दे देगा बेटा आप लोगों को कि मुल्तान को बताइए। तो अब आप लोगों को और मैप भी देगा, आप सब जानते हैं मानचित्र में मैप भी आप लोगों को साइड में मिलता है, तो लिख देगा मुल्तान। ठीक है, तो अब आप लोगों बेटा मैप के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखो बेटा एक बात बता दो, मुल्तान कहां पड़ता है। देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वाला है, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया है ना बेटा, सिंध प्रांत, ठीक है बेटा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। तो आप लोगों को सिंध प्रांत बना देना है। ठीक है, जितना अच्छा आप लोग बनाओगे बेटा, ठीक है, उतने ही ज्यादा आप लोगों को नंबर मिलेंगे। सिंध प्रांत बनाया और सिंध प्रांत में अंदर की तरफ ऐसा टिक किया। ठीक है, टिक करने के बाद वहां पर लिख दिया आप लोगों ने मुल्तान। ठीक है, बस इतने में तुम लोगों का एक नंबर पक्का हो गया बेटा। ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हम लोगों को देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, ये हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मुल्तान यहां पर अच्छे से बना लिया, इसमें ज्यादा घुमा फिरा के वो नहीं देगा। अब दूसरा प्रश्न की देखो आप लोग, मानचित्र संबंधी वज्जी लिख दिया। ठीक है, या आप लोगों को ये ऐसे लिख सकता है बेटा कि जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, उसमें से वर्तमान जो बिहार है उसके उत्तरी वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद हुआ करता था। समझ रहे ना। तो वहां आप लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा क्या कि अच्छा उत्तर वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था, तो वज्जी महाजनपद। तो जो मैंने क्वेश्चन बोला है, ठीक है, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि इस वे में आप लोगों से पूछ सकता है। तो दूसरा क्या है बच्चों, हमारे पास वज्जी है। तो मैपिंग में हम लोग बात करें कि सर वज्जी हम लोगों को कहां देखने को मिलेगा। देखो बेटा ये है बिहार, और बिहार का ये जो उत्तर वाला एरिया था बेटा, ये वाला जो पोर्शन था, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन, तो वज्जी महाजनपद। यहां कौन देखने को मिलेगा बेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं वज्जी। ठीक है, यहां आप लोगों को वज्जी महाजनपद, जहां आज उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले देखने को मिलता है आप लोगों को। ठीक है, जहां आप लोगों को वैशाली देखने को मिलता है, वहां आप लोगों को वज्जी महाजनपद। तो देखो यहां मैंने ब्लैक ब्लैक टिक कर दिया, ऐसे ही आप लोगों को मैप में भी टिक करना होगा बेटा। फिर बात करें हम लोग काशी, काशी भी महाजनपद है। ठीक है, आप लोगों से, ठीक है, काशी के बारे में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में जहां आधुनिक वाराणसी है, ठीक है, वो कहां या किस राज्य में है। तो ऐसे घुमा फिरा के आप लोगों से, ठीक है, मानचित्र संबंधी कार्य कराए जा सकते हैं बेटा। तो अब देखो काशी कहां था बेटा, तो उत्तर प्रदेश में, जहां वर्तमान में बनारस वाराणसी जो है, ठीक है, वही आप लोगों को काशी देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में एक टिक करिएगा, ठीक है, ऐसा, और वहां लिख दिएगा ये है काशी। ठीक है बेटा, इतना लिख दोगे आप लोगों का काम बन जाएगा। इतना आप लोग लिख दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी आप लोगों का, तो काम बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैप में क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, और यहां गोला बना के क्या लिख देना बेटा आप लोगों को, काशी लिख देना है। अब ऐसे ही वो आप लोगों से बोल दे ताजमहल को बताइए। क्या बताइए, ताजमहल कहाँ है। तो बच्चों ताजमहल कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ही आगरा में है। तो अब आगरा कहां पड़ता है लोकेशन में, तो यहां आप लोगों को आगरा देखने को मिलेगा, लगभग यहां पर। ठीक है, यहां आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ताजमहल कहाँ है बेटा, तो ताजमहल आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी। कहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। तो यहां लिख देना है आप लोगों को, ठीक है, आगरा। ठीक है, क्या लिखना है बेटा, आगरा, और आगरा के ऐसा एरो का निशान बनाकर आप लोगों को लिख देना है ताजमहल। क्या लिख देना बेटा, तो ताजमहल लिख देना है बेटा। ऐसे मानचित्र संबंधी कार्य किए जाते हैं। लगभग लगभग मैप में आप लोगों को वो पोजीशन बताना पड़ती है। ठीक है, इतना लगभग लगभग के हाँ वो समझ जाए कि हाँ इसमें लगभग लगभग मैप में वो स्थल कहाँ या वो प्लेस कहाँ है।
ठीक है, या वो कोई महल है तो वो उस जगह पे लोकेटेड है। तो लगभग लगभग आप लोगों को उसके आसपास में खेलना पड़ेगा बेटा, तब जाके आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, वो आप लोगों से बोल दे नालंदा। ठीक है, अब क्या बोल दे बेटा आप लोगों को, वो नालंदा बोल दे। नालंदा कहां है बेटा, तो बिहार के अंदर नालंदा जिला है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय रहा, इसीलिए तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, क्योंकि ये इतिहास में अपना एक महाती भूमिका निभाता है। कौन, नालंदा। इसकी स्थापना कुमार गुप्ता के द्वारा की गई। इसको उजाड़ दिया गया 12वीं सदी में, किसके द्वारा, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों से वो पूछ लेगा कि भैया नालंदा बताओ, तो कहां, तो बिहार में नालंदा। ठीक है, ये बिहार राज्य है। ठीक है, बिहार राज्य लिखो और वहां पर लिख दो ऐसा। ठीक है, ऐसा बिनकी बना लो, बिल्कुल बिंदु बना लो छोटा सा, और उसमें लिख दो क्या बेटा, तो नालंदा लिख दो। क्या लिख दो बेटा, तो नालंदा आप लोगों को लिख देना है। तो ये नालंदा हुआ। तो देखो बेटा, ये 5 हम लोगों ने यहां पर किए हैं। कौन कौन से, मुल्तान, ठीक है ये रहा, वज्जी हम लोगों ने ये बात की, काशी हम लोगों ने ये बात की। ठीक है, ताजमहल, मैंने आगरा ताजमहल बात की, और नालंदा बिहार के अंदर नालंदा जिला। ठीक है बेटा, और ये 5 इतिहास में अलग अलग बोर्ड के अंदर आप लोगों को रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर बात करें बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, अगला बात करें हम लोग बच्चा इसमें। अब देखिए, चलिए बच्चा पार्टी, अगला बात करें। अब देखो बच्चों, अकबर का मकबरा, पहला क्या क्वेश्चन है आप लोगों को, और ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अकबर का मकबरा की बात करें तो बच्चों, अकबर का मकबरा कहां है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहां है, तो सिकंदरा में है। ठीक है, सिकंदराबाद समझ लो आप लोग। तो देखो उत्तर प्रदेश लिखना मैप में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और यहां ऐसा क्या बनाओगे आप लोग, ठीक है, ऐसा बिंदु बनाओगे और बिंदु में लिख देना सिकंदरा। ठीक है, देखो यहां आप लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, उसने सिर्फ लिख दिया अकबर का मकबरा, देखो यहां उसने उत्तर नहीं दिया, यहां आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ठीक है, तो सिकंदरा, ठीक है सिकंदरा ये रहा। ठीक है, सिकंदराबाद भी कह सकते हो आप लोग इसे। तो अकबर का मकबरा कहां है, सिकंदराबाद के अंदर है। अब आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन देखो इस पेज का। ठीक है, विजयनगर दे दिया उसने कि विजयनगर कहां था बेटा, तो अब आप लोगों को विजयनगर, देखो यहां आप लोगों को विजयनगर देखने को मिलेगा बेटा, कहां, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में विजयनगर एम्पायर हुआ करता था बेटा। क्या हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा। ठीक है, विजयनगर, और विजयनगर को ही वर्तमान में हम्पी कहा जाता है। विजयनगर को ही क्या कहा जाता है बेटा, तो हम्पी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इसको यहां पर दर्शाना है। फिर आप लोगों से वो दे देगा राजगृह, कि भैया राजगृह बताओ, राजगृह कहां है बेटा। राजगृह आप लोगों को देखने को मिलेगी, मगध साम्राज्य की कैपिटल थी, और ये आप लोगों को पाटलिपुत्र नालंदा के समीप राजगिर जो आज वर्तमान में है, उसी को राजगृह कहा जाता था। तो देखो ये रहा बिहार बेटा। ठीक है, बिहार, यहां ऐसा बिंदु बनाओ और यहां लिख दो क्या, तो राजगृह लिख दो। क्या लिख दो बेटा, तो राजगृह आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को राजगृह लिख देना है। तो बिहार में राजगृह आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर बात करें जलियांवाला बाग, मोस्ट, हर बोर्ड में लगभग लगभग देखोगे, जहां जिस बोर्ड में भी मानचित्र संबंधी क्वेश्चन आते हैं, वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह प्रश्न रिपीट ना हो। तो जलियांवाला बाग, देखो बच्चा, देखो जलियांवाला बाग कहां है, तो ये रहा बच्चा पंजाब, ये रहा पंजाब, और पंजाब में है अमृतसर। ठीक है, क्या है बेटा, ये लिख दो हम लोग अमृत। ठीक है, अमृतसर लिखा, और अमृतसर में आप लोगों को ऐसा एरो बना के लिख देना है यहां पर। ठीक है, बिंदु बना के, क्या, जलियांवाला बाग। सबसे बड़ी एक दुर्घटना आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, अंग्रेजों के समय की। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोग यहां पर विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो उनको गोली चला दी गई थी आर डायर के द्वारा। ठीक है, ओ डायर के आदेश पे। तो यहां जलियांवाला बाग आप लोगों को घटना देखने को मिलेगी बेटा, कहां, अमृतसर के अंदर। तो ऐसे बच्चों इसको क्या करना है, आप लोगों को कवर करना है। तो 5 5 10 हम लोगों ने यहां पर देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अब अगला प्रश्न देखें हम लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अब देखो बच्चों क्या दिया आप लोगों के लिए, लोथल दे दिया। अब लोथल आप सब जानते हो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, और हम लोग किसके संबंधित, हिस्ट्री के मानचित्र संबंधी कार्य कर रहे हैं यहां पर। अब देखो लोथल आपको बताना है, और ये क्वेश्चन भी अलग अलग बोर्ड में बेटा लगभग लगभग 1000 बार आ चुका होगा, मजाक के तौर पे बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन 1000 मतलब समझ रहे ना, कहने का औचित्य क्या है पीछे, कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लगभग 25-30 क्वेश्चन इस वीडियो में करोगे ना, इस बार जो भी बोर्ड देने वाले हो आप लोग बच्चों, इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न फंसेंगे, लिख के ले लो आप। ठीक है, इसको देख भी जाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से लगभग 4 फंसने वाले हैं।
ठीक है, तो बात करें किसकी बच्चा, लोथल की। किसकी बात करें बच्चा, तो लोथल की। सर लोथल कहाँ है, तो बच्चों लोथल हम लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा हम लोगों को, तो यह गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ लोथल, ठीक है, ये गुजरात राज्य बेटा है ना, तो गुजरात राज्य में यहाँ हम लोगों को लोथल देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर लोथल। ठीक है, अब बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार। ठीक है, देखो यहाँ कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ है क्या है, तो आप लोगों को अब देखो कुतुब मीनार कहाँ है बेटा, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये छोटी सी जगह पे। ठीक है, यहाँ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये बना दिया हम लोगों ने। आप लोगों को अब इसमें दिल्ली भी लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसे प्रश्न में आप लोगों को जगह का नाम भी लिखना पड़ेगा दिल्ली, और फिर वहां लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कुतुब मीनार। फिर क्या लिखना है बेटा वहां पर आप लोगों को, तो कुतुब मीनार लिखना है। ठीक है, तो दो हम लोगों के इस पेज के क्वेश्चन हुए। अब बच्चों देखो चंपारण लिखा है। अब ये आप सब जानते हैं गांधी जी का पहला जो आंदोलन चलाया गया था वो चंपारण के अंदर ही, वो 3 कटिया पद्धति को लेकर। तो चंपारण कहाँ है, गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे, ठीक है, जब भारत में आए उन्होंने आंदोलन शुरुआत की चंपारण से बेटा। चंपारण कहाँ है, तो बिहार के अंदर वर्तमान में जिला है। तो बेटा देखो यहाँ बिहार में आप लोगों को लिख देना है ऐसा बिंदु बना के चंपारण। क्या लिख देना बच्चा, तो चंपारण आप लोगों को लिख देना है। ये लिख दिया हम लोगों ने चंपारण। तो 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे हम लोगों के, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों को होते हुए दिखाई दिए। अब बच्चों बारदोली, अब क्या आ रहा है बच्चों, बारदोली आ रहा है। बारदोली भी बड़ा फेमस, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे इनके द्वारा 1927-28 में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो बारदोली कहां देखने को मिलता है बच्चा हम लोगों को, ठीक है, बारदोली की बात करें, बारदोली कहां देखने को मिलता है बेटा, तो बारदोली हम लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है बच्चा पार्टी, तो यह हम लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। तो बारदोली गुजरात के अंदर है। ठीक है, बारदोली बच्चा हम लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिल रहा है बच्चा पार्टी, तो यह हम लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिला है। बस ऐसे ही आप लोगों को जो मैप मिलेगा बच्चा आप लोगों को है, बस उसमें जगह लोकेटेड बता देना है। हाँ, ऐसे इनडायरेक्टली पूछे कुतुब मीनार तो आपको जगह भी बताना पड़ेगी। ठीक है, जैसे अकबर का मकबरा, उसमें आप लोगों को जगह बताना पड़ेगी। जैसे सिकंदरा, तो सिकंदरा कहां है, उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसा बिंदु बनाया, उसमें लोकेटेड कर दिया और आपका काम बन गया। आई होप आपको यहां पर हेल्प मिल रही होगी। अब बात करें किसकी सर, अगला तो आगरा की बात करें। आगरा कहां है बच्चे, तो आप लोगों को आगरा फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, तो ये आ गए हम लोग यहां पर। देखो ये दिल्ली हम लोगों ने यहां लिखा था, यहां मैंने लिख दिया क्या, ये दिल्ली और आगरा के बीच में दूरी लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो ये रहा आगरा, यहां लिख दिया मैंने क्या बेटा, आगरा लिख दिया। और आगरा आप सब जानते हैं क्यों फेमस है, तो ये आप लोगों को लोदियों की राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद मुगलों की ये आप लोगों को राजधानी देखने को मिलेगी। और आगरा में कई सारे मुगलों ने स्थापत्य कला के नमूने बनवाए, जैसे ताजमहल की बात कर लें, ठीक है, आगरा के किले की बात कर लें, ठीक है, और भी अनेकों आप लोगों को स्मारक वहां पर देखने को मिल जाएंगे बच्चा पार्टी। तो आगरा की हम लोगों की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस वाले पेज में लोथल, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुतुब मीनार से आगे निकले हम लोग, तो बात की हम लोगों ने क्या बेटा, चंपारण से बारदोली और बारदोली से आगरा। इनको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना बेटा, ये मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए सर अगले पेज पे आइए। चलो बेटा अगले पेज पे देखो। अब देखो सासाराम, ठीक है, सासाराम की बात करें सर, सासाराम क्यों फेमस है बच्चों, सासाराम इसलिए फेमस है कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो शेरशाह सूरी थे ये उनका क्षेत्र था, और उनका मकबरा भी सासाराम में है। ठीक है, उनका मकबरा भी कहां है। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से वो ऐसे भी लिख के दे सकता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो आपको एज्यूम मान के चलना पड़ेगा, फिर आपको मैप में वो जगह बताना पड़ेगी और जगह का नाम भी लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो सासाराम कहां है सर, तो सासाराम हम लोगों को बच्चा देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, कहां, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है ये, दक्षिणी बिहार का, तो यहां लिख देना है आप लोगों को सासाराम। क्या लिख देना है बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को यहां लिख देना है सासाराम। फिर अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो बच्चों, अब देखो दूसरा कौन आ रहा है सर, बनावली आ रहा है। दूसरा कौन आ रहा है, तो बनावली हम लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा। ठीक है, अब बनावली कहां है बच्चे, तो बनावली बच्चों हम लोगों को देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर। ये कहां देखने को मिलता है हम लोगों को, तो ये हम लोगों को हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कहां देखने को मिल रहा है बच्चे हम लोगों को, तो ये हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, हरियाणा में कहां, देखो मैपिंग में देखना, हरियाणा में ये रहा बनावली। ठीक है, ये हरियाणा है, ये मैंने बिंदु बनाया, यहां लिख दिया मैंने क्या बच्चा, तो बनावली। ये पूरे में से पूरा 1 नंबर आप लोगों को मिल गया इतना लिखने पर। ठीक है, अब देखो यहां दे दिया उसने अगला इलाहाबाद। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में यहां आप लोगों को इलाहाबाद लिख देना है। ठीक है, इस वाले एरिया में ही इलाहाबाद पड़ता है।
ठीक है, इस वाले एरिया में ही इलाहाबाद आप लोगों को, और इलाहाबाद में आप सब जानते हो संगम है, इधर से गंगा नदी, ठीक है, इधर से सोन नदी, और समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इलाहाबाद में आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देती हैं कौन, गंगा यमुना। ठीक है, चलिए, तो बात हुई इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है। फिर आप लोगों को लिखना है तालीकोटा। ठीक है बच्चा, अब आप लोगों को क्या पता करना है, तालीकोटा। बच्चों बड़ा फेमस युद्ध लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध, यह विजयनगर साम्राज्य की बात है। अब यहां उसने सिर्फ क्या लिख के दिया, एक यूपी बोर्ड में आया एक क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिख के दे दिया, सिर्फ तालीकोटा लिख के दे दिया। अब तालीकोटा लिख के दे दिया तो आप लोगों को तालीकोटा को बताना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को तालीकोटा कहां था, तालीकोटा तो आप लोगों को विजयनगर में यहां बता देना है। ठीक है, ऐसा बिंदु बनाओगे आप लोग बच्चा पार्टी, ठीक है, ऐसा बिंदु बनाएंगे आप लोग, ऐसा बिंदु बनाएंगे, ठीक है, और बिंदु बना के लिख दोगे क्या बच्चे, तो तालीकोटा आप लोग लिख दोगे, तालीकोटा। ठीक है, आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की बात थी, और चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो विजयनगर। ठीक है, विजयनगर भी लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, उसको पता चलेगा आपके नॉलेज का कि इस बंदे का नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका नंबर ऐसा करने से बिल्कुल नहीं करते बेटा, जितनी ज्यादा बातें बता दोगे फायदा ही है। कई बार आप लोगों को भ्रमित करने वाले लोग भी हैं कि ऐसा नहीं, बस इतना जितना पूछा उतना। बच्चों बता दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सोचिए ना, आप ज्यादा लिखोगे तो वो कोई आपसे नाराज थोड़ी होगा, वो तो खुशी होगा ना कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, तो बात करें हम लोग आगे चल के पाटलिपुत्र की, किसकी बात करें बच्चा, तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है पाटलिपुत्र। अब देखिए पाटलिपुत्र की, आप सब जानते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ा है तुम लोगों ने, मुझसे ही पढ़ा है, ठीक है, कई सारे बच्चों ने। तो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की कैपिटल, पाटलिपुत्र को पहली बार स्थापित किया था हर्यक डायनेस्टी के तीसरे शासक उदयन ने। कहां, तो सर 3 नदियों के संगम पर। कहां कहां, तो गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र। तो सर था कहां ये, ठीक है, हम लोगों को कहां देखने को मिलता है बेटा, तो बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में आप लोगों को बस ऐसा बिंदु बना देना है और लिख देना है पाटलिपुत्र। क्या लिख देना है, पाटलिपुत्र आप लोगों को लिख देना है। ये हुआ हम लोगों का पाटलिपुत्र। तो यहां हम लोगों ने फिर से कितने देख लिए बेटा, तो यहां हम लोगों ने देख लिए 5, सासाराम, बनावली, इलाहाबाद, ठीक है, तालीकोटा और पाटलिपुत्र की हम लोगों ने यहां बात कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब फिर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सब फिर बार बार दोहरा रहा हूं बेटा, ठीक है, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो गांधार, पांचाल, अवंती, अमृतसर और दांडी, ठीक है, इन सब पे हम लोगों को बात करना है। अलग अलग बोर्डों में घुमा घुमा के पूछे गए ये प्रश्न है। ठीक है, बात करें हम लोग सबसे पहले किसकी बच्चे, तो गांधार की। गांधार कहां आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, तो गांधार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में वर्तमान में जहां आप लोगों को रावलपिंडी और पेशावर जिले देखने को मिलते हैं बेटा, यहीं पर गांधार महाजनपद आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस गांधार लिख देना है, और नॉलेज के लिए लिखना हो तो इसकी राजधानी तक्षशिला लिख देना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम लोगों का, समझ रहे ना। राजधानी क्या लिख देना इसकी, तो तक्षशिला लिख देना। ठीक है, तक्षशिला लिख देना उसकी राजधानी। ठीक है बेटा, उसकी राजधानी क्या लिख दोगे, तो तक्षशिला आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक और देखो, पांचाल, पांचाल भी महाजनपद था, गांधार भी महाजनपद था। ठीक है, आप सबने इतिहास पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। पांचाल, तो पांचाल महाजनपद कहां था सर, पांचाल महाजनपद, तो बच्चों देखो ये पश्चिमी यूपी है। ठीक है, पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं जैसे बदायूं, बरेली, ठीक है, बदायूं बरेली जो जिले हैं, बरेली झुमका जहां गिरा था पहली बार। ठीक है, चलिए, तो बरेली बदायूं बच्चों इसी क्षेत्र में हुआ करता था पांचाल महाजनपद। ठीक है, राजा द्रुपद का शासन। तो देखो कुछ नहीं करना, बिंदु बनाना है। ठीक है, बिंदु बनाया आप लोगों ने और क्या लिख दिया, एरो बना के पांचाल लिख दिया या पांचाल महाजनपद लिख दिया। एग्जैक्ट लोकेशन लगभग लगभग आप लोगों को बताना पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पांचाल यहां बना दिया तुमने, समझ में आ रहा है ना, तो यहां नहीं यहां बनाना है बेटा। लगभग लगभग आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं बिंदु वही बना रहा हूं जहां उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है बेटा। ठीक है, अब बात करें इसके बाद अवंती, ये भी महाजनपद है बेटा। तो अवंती कहां था बच्चा, ठीक है, अवंती हम लोगों को कहां देखने को मिलता है बच्चा, तो अवंती देखो ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी क्षेत्र था बच्चों पूरा, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये पूरा पश्चिमी जो क्षेत्र था, यहीं पर हम लोगों को अवंती महाजनपद देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अवंती महाजनपद। क्या लिख रहा हूं मैं, तो ये रहा अवंती महाजनपद। ठीक है, यहां लिख दिया हम लोगों ने अवंती, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी पार्ट है वहां अवंती और इसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती आप लोगों को देखने को मिलती भी है। ठीक है, चलिए अगला 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 देखते हैं। अगला क्या है सर, तो अगला अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में है। कुछ नहीं करना है, पंजाब के अंदर जाना है आप लोगों को मैप में। ठीक है, और पंजाब में ऐसा बिंदु बनाना है और अमृतसर लिख देना है। क्या लिख देना बच्चा, तो अमृतसर आप लोगों को लिख देना है। बस इतना सा आप लोगों ने कर दिया, काम बन जाएगा। दांडी, दांडी मार्च आप सब जानते हैं, तो दांडी नामक जगह कहाँ है, तो गुजरात के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, साबरमती, बिल्कुल आप सब जानते हैं।
ठीक है, दांडी, दांडी की बात करें तो दांडी कहाँ सर? ठीक है बच्चा लोग देखो दांडी कहाँ पर, तो दांडी गुजरात में, यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं दांडी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने गुजरात में, तो दांडी नामक जगह का नाम यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत नमक कानून बनाकर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान से ही की थी। दांडी यात्रा आप लोगों ने, बड़ी फेमस यात्रा, इसको सुनेंगे। ठीक है, तो दांडी हुआ हम लोगों का बेटा, अमृतसर हुआ इस पेज में, अवंती हो गया, पांचाल हो गया और गांधार हो गया। फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग PYQ भी समझ सकते हो, मानचित्र संबंधित प्रश्नों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आगे बढ़े, अब हमारे सामने आ रहा है बनारस। ठीक है, अब कौन आ रहा है बच्चा पार्टी हमारे सामने? तो बनारस, चौरी चौरा, हम्पी, मोहनजोदड़ो और बोध गया। फिर से 5 नए क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहे हैं। ठीक है, बनारस की बात करें सर, बनारस कहाँ? तो बनारस वहीं जहां हम लोगों ने काशी देखा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ठीक है एग्जैक्ट लोकेशन लगभग लगभग प्रयास करें आप लोग, तो यहीं पर काशी लिख दें, काशी लिख दें या बनारस लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, बनारस लिख दें आप लोग यहाँ पर। ठीक है, वाराणसी लिख दें, जो लिखना चाहें। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सिर्फ इजी क्वेश्चन है। अब देखो बात ये घुमा के दिया उसने, चौरी चौरा। अब चौरी चौरा कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ बेटा? तो उत्तर प्रदेश का जो आप लोगों को उत्तरी जिला देखने को मिलता है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर जिले में, कहां बेटा? गोरखपुर जिले में ही चौरी चौरा नामक स्थान था, चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान आप लोगों को देखने को मिलता है, और इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहां पर घटी। ठीक है, बात है 5 फरवरी 1922 की, गांधी जी के समय की घटना है। असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन यहां जो जनता विरोध कर रही थी अंग्रेजों का, उनके द्वारा थाने को जला दिया गया था, और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद गांधी जी ने यहां पर चौरी चौरा की घटना के बाद पूरा मूवमेंट को ही डाउन कर दिया था। तो देखो बच्चों, चौरी चौरा दे दिया उसने आप लोगों को। क्या दे दिया बच्चा पार्टी? उसने आप लोगों को चौरी चौरा दे दिया। ठीक है, चौरी चौरा दे दिया, सिर्फ इतना। देखो क्या, अब आपको एज्यूम करना है, आपको आपका डीप नॉलेज होना चाहिए वहां पर। क्या कि अच्छा गोरखपुर में है यार, तो आप लोग तभी तो पता करोगे, नहीं तो पूरे भारत में कहां चौरी चौरा ढूंढोगे? तो गोरखपुर, और गोरखपुर में फिर आप लोगों को डेस करके लिखना है क्या? चौरी चौरा। तो आप लोगों को इस बिंदु को बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब अगला की बात करें हम्पी की, किसकी बात करें बेटा? तो हम्पी की बात करें। ठीक है, हम्पी। अब तीसरा क्या आ रहा है बच्चा पार्टी? तो तीसरा आप लोगों को हम्पी देखने को मिलेगा। सर हम्पी कहाँ है? तो हम्पी आप लोगों को कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? वही विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि विजयनगर का ही आधुनिक नाम आप लोगों को हम्पी देखने को मिलेगा। बस घुमा घुमा के अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं। हम्पी ही विजयनगर है, पीछे विजयनगर आया था, यहां आप लोगों को हम्पी देखने को मिला है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखोगे आप लोगों को मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां है बच्चा? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी? तो ये लिख दिया मैंने मोहनजोदड़ो। क्या लिख दिया मैंने? तो मोहनजोदड़ो लिख दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। अब अगला क्या है बच्चों? तो अगला आप लोगों को देखने को मिलेगा बोध गया। और बोध गया तो आप सब जानते हैं क्यों फेमस है बोध गया। तो बोध गया के अंदर गौतम बुद्ध को ठीक है ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो बोध गया कहाँ है? तो ये भी बिहार के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ है बच्चों? तो ये रहा बोध गया, बिहार के अंदर आप लोगों को ऐसा बिंदु बनाना है। ठीक है, और ऐसा लिख देना है आप लोगों को बोध गया। ठीक है, क्या लिख दिया आप लोगों ने? तो ये बच्चों हम लोगों का ठीक है, ये इस सेशन के ये लगभग आप लोग देखोगे 30 मानचित्र संबंधित प्रश्न आप लोगों को, और कैसे आप लोगों से और ठीक है एज्यूम भी करवा सकता है, जैसे चौरी चौरा में, जैसे अकबर का मकबरा। अब आपको पता होना चाहिए कहां है, तभी तो आप मैप में लिख पाओगे बेटा। तो ऐसे घुमा के भी मानचित्र संबंधित कार्य वो आप लोगों से करवा सकता है बच्चा पार्टी। आई होप आप लोगों को यह वीडियो जो मैं लेकर आया था इससे बड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। और फिर से बोल रहा हूं, ये सभी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, ये राजस्थान के लिए भी है, ये एमपी के लिए भी है, ये झारखंड के लिए भी है। मतलब सभी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को, और एक बात और बता दूं बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और कहिए भैया इससे अच्छा मानचित्र कुछ नहीं है। तो मानचित्र संबंधी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है, क्योंकि आगे आपकी बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को इसी चैनल में बने रहना है। तो फिर मिलेंगे अली सर के साथ CUT हिंदी मीडियम चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।